हेलो माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ A to Z सीरीज का नेक्स्ट लेटर विच इज लेटर G। और G से आज हम बात करेंगे गेल-यूसेक्स लॉ की। सो लेट्स गो। हे, हैव यू एवर वंडर्ड कि जब हम डिओड्रेंट्स खरीदते हैं तो उस पर क्यों लिखा होता है कीप इन कूल प्लेस? क्या लॉजिक होता है? क्योंकि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट्स में रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं परफ्यूम की बॉटल, उसकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, वो थोड़ी बढ़ रही घट रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अंदर जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ने लगता है और प्रेशर बढ़ता 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 इतना बढ़ जाता है कि वो फट जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उसको कूल जगहों पे रखो वरना डीओ की बोतल फट सकती है भाई। एंड दिस इज गेल-यूसेक्स लॉ फॉर यू। गेल-यूसेक्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब मास फिक्स्ड है, और अगर मास फिक्स्ड है तो मोल्स फिक्स्ड है, राइट? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस the pressure of the gas is directly proportional to the temperature। इसका मतलब कि अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, राइट? अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं तो मैं कांस्टेंट लिख सकती हूँ, सो P इज इक्वल टू KT, और वी कैन ऑल्सो से P by T is equal to constant। Now, P by T constant है। देखो, I'm not saying P constant है, I'm not saying T constant है, I'm saying ये रेशो constant है। और अगर ये रेशो constant है, इसका मतलब अगर मैंने किसी गैस को, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस को एक फिक्स्ड वॉल्यूम के कंटेनर में लिया और उसको पहले मैंने प्रेशर P1 पे लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 था, फिर मैंने उसका प्रेशर चेंज किया तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। कब तक? जब तक इनिशियल और फाइनल वैल्यूज की रेशो कांस्टेंट ना हो जाए। जैसे अगर इस डब्बे में कोई गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है डब्बे का, और अभी इस गैस का प्रेशर हमारे पास लेट्स से 2 atm है, ठीक है, और ये गैस पड़ी है लेट्स से 300 केल्विन पे। अब वो बोल रहा है कि जो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस है वो क्या होगा अगर हम इस डब्बे को हीट करें और इसका फाइनल टेम्परेचर 600 केल्विन हो जाए। उस केस में प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर चेंज किया है। लॉजिकली सोचो, वॉल्यूम फिक्स्ड, हमने गैस ली है, मोल्स फिक्स्ड, क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ेगा। कब तक? जब तक उनके रेशो की वैल्यू कांस्टेंट ना रहे जैसे पहले थी। जैसे पहले P बाई T की वैल्यू 2/300 थी, 1/150। सो नो मैटर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा भी दूं, प्रेशर खुद को ऐसे बदलेगा कि ये रेशो आज भी कांस्टेंट रहेगी। दिस शुड स्टिल रिमेन कांस्टेंट, सो P dash would be 600/150 which is equal to 4 atm pressure। So neither the pressure is constant nor the temperature, but the ratio remains constant throughout irrespective of the fact कि मैं प्रेशर बढ़ाई जा रही हूँ या टेम्परेचर। अगर मैं प्रेशर बढ़ाते रहूंगी तो टेम्परेचर भी ऐसे बढ़ेगा कि टोटल P बाई T की वैल्यू कांस्टेंट रहे। अगर मैं टेम्परेचर घटाती रहूंगी तो प्रेशर भी घटता रहेगा। कब तक? जब तक P बाई T की वैल्यू पहले जैसी ना आ जाए, प्रोवाइडेड वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस सेम रहे। सो if I want to plot a graph of pressure versus temperature, well, I know equation ये है, so they are directly proportional. What does this equation look like?
मैथमेटिकली सोचे तो y इज इक्वल टू mx है ना, वेयर x इज t, y इज p एंड द स्लोप इज k. सो p वर्सेस t का अगर हम ग्राफ देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप इज इक्वल टू k होगा. p वर्सेस t के जो कर्व्स होते हैं, अभी हम जो और आगे पढ़ेंगे, इनको आइसोकोर्स कहते हैं क्योंकि इनको हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर करते हैं. राइट नाउ इफ somebody asks me कि they have this graph of p versus t is plotted और उनको अलग अलग वॉल्यूम पे अलग अलग टाइप ऑफ कर्व्स मिले. Let's say this graph was taken at a constant volume v1, फिर उन्होंने उस कांस्टेंट वॉल्यूम v2 कर दी और फिर ग्राफ लिया और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम v3 लेके फिर ग्राफ लिया. मतलब क्या है इस बात का कि थ्रू आउट दिस एंटायर थिंग pt जहां चेंज हो रहा है वॉल्यूम v2 ही रही. Throughout this entire thing p versus t का रिलेशन वॉल्यूम v1 ही रही एंड throughout this entire thing वॉल्यूम v3 ही रही. एंड हमसे पूछा गया what's the relation, what is the relationship between v1 v2 and v3. इंटरेस्टिंग. हाउ डू आई गो अबाउट इट? सोचें क्या इसमें. एक फैक्टर को फिक्स कर दो. देखो अगर मैं इस टेम्परेचर पे बात करूं, इस टेम्परेचर को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टेम्परेचर इस ग्राफ में प्रेशर कुछ P3 बोल दे. कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम कांस्टेंट टेम्परेचर इधर का प्रेशर कितना हो जाएगा P2. और अगर यही टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए सबसे ऊपर वाले ग्राफ में प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंग P1 आ जाएगी. वेल प्रेशर की वैल्यूज ऐसे बढ़ रही है, सो P1 इज ग्रेटर दैन P2 इज ग्रेटर दैन P3, राइट. दिस इज व्हाट आई कैन सी. प्रेशर की वैल्यूज ऐसे बढ़ते हुए. व्हाट एल्स डू आई नो? व्हाट डिड आई डू? आई केप्ट दी टेम्परेचर कांस्टेंट. और गैस तो मैंने फिक्स ली ही थी ना, तो मैंने इस फैक्टर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और मैंने ऑब्जर्वेशंस करी. तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, कुछ बॉयल्स लॉ याद आ रहा है? एग्जैक्टली वही. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो जिसमें प्रेशर सबसे ज्यादा है वहां वॉल्यूम सबसे कम होगी और जहां प्रेशर सबसे कम है वहां वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी. तो v1 लेस देन v2 लेस देन v3 हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप आ जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अ फ्यू मोर थिंग्स. जैसे अगर कोई मुझे बोले log p वर्सेस log t का कर्व बताओ, बता देंगे जी. हमको p बाई टी इज इक्वल टू k है ये पता है, या फिर p इज इक्वल टू kt है ये पता है, लेकिन कब जब कांस्टेंट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स हो. राइट ना, अगर मैं दोनों तरफ log लूं, सो log p इज इक्वल टू log ऑफ kt. So log p would be equal to, what is log a into b? It is log a plus log b. Now what do I have to plot? I have to plot log p versus log t, right? How do I do it? Well, y is equal to c plus mx दिख रहा है यहाँ पे, where y is log p, x is log t, हमारा इंटरसेप्ट इज log k, तो हमारा स्लोप क्या आ जाएगा? +1, राइट. सो देयर इज एन इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन आएगा, दिस इज log k एंड माई स्लोप इज +1. ठीक है.
व्हाट एल्स कैन वी फिगर आउट? इस इक्वेशन से और कैसा ग्राफ आ सकता है? चलो देखें। देखो, हमें पता है p बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर p की वैल्यूज बढ़ाते रहो तो t बढ़ता रहेगा, p की वैल्यूज घटाते रहो तो t घटता रहेगा। कब तक? जब तक ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट ना हो, जैसे पहले लिया था इनिशियल फाइनल कंडीशंस को जब कंपेयर करते हैं, तभी तो p1 by t1 is equal to p2 by t2 आता है, and so on. So if I'm asked to plot a graph concerning p by t versus p, or maybe p by t versus t, तो कैसा ग्राफ आएगा? वेल, दिस वैल्यू वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो या आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। दूसरी वैल्यू अपने आप को ऐसे चेंज करती रहेगी कि भैया p बाई टी तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, व्हाट एल्स? और हमने इसको कहाँ देखा है? बहुत सारी जगह। जब हम कार्स या ऑटोमोबाइल्स जैसे भी टायर्स होते हैं उनमें हवा भरते हैं, तो हमेशा नोटिस करोगे कि मैक्सिमम से थोड़ी सी कम हवा भरी जाती है। क्यों? क्योंकि टायर की वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट सोचें, ठीक है, तो अब अगर वो धूप में खड़ी है गाड़ी तो क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं अब उनको बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होते हुए दिख रहा है, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर बढ़ता रहेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, दिल स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द टायर मोर, ऐसे ज़्यादा जोर से स्ट्राइक करेंगे, ज़्यादा फोर्स से, इतना प्रेशर बढ़ता रहेगा कि टायर फट जाएगा। और पता है इसीलिए बोला जाता है कि जब हाईवे पे धूप में ज़्यादा देर गाड़ी चलाते हो या बिना धूप के भी जब हाईवे पे कॉन्स्टेंटली गाड़ी चलाते हो तो थोड़ा रुक रुक के चलना चाहिए। घर के बड़ों को ऐसा बोलते हुए सुना है ना कि थोड़ा रुक जाते हैं, टायर्स को भी आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी चल रही है कॉन्स्टेंटली तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन तो है ही, उसकी वजह से हीट है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि टायर्स का प्रेशर बहुत बढ़ जाए अंदर, और अंदर की गैस का प्रेशर इतना बढ़ जाए कि टायर फटने लग जाए। इसीलिए हाईवे पे चलते हुए हमेशा बोला जाता है थोड़ी देर रुक जाते हैं, टायर्स को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, टायर्स को थोड़ा आराम करने देते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड इफ यू डिड, इफ यू रियली लाइक्ड इट, प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। एंड मैं आपसे मिलूंगी अगले लेटर के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।